आ गया हूँ मैं लोहिया पार्क में। जब सबके सब मुझे लगता है कि फुल लोडी करके जा रहे होंगे और मैं पहुँच रहा हूँगा। बहुत ही सुंदर पार्क है, 42 एकड़ का सबसे बड़ा पार्क है वेस्टर्न यूपी का। मुझे लगता है बहुत ही कम जगह इतने बड़े पार्क होंगे, पता नहीं कहाँ पे हैं ये लोग। मैं हर जगह, चारों जगह इतना बड़ा पार्क है ना कि आप इस पहाड़ी पे, आप कौन सी पहाड़ी पे हैं भगवान ही जाने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है? देखिए पीछे ग्रीनरी कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा, है ना। बहुत ही ऑसम पार्क है। अभी तो ऐसा लगता है ना, ये सावन में बिल्कुल ही खिला खिला सा लगता है, धुला हुआ, हरा भरा हर जगह। बहुत ही प्यारा लगता है ये। पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, मेरे को तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी पहाड़ी पे तो हम आए थे उस दिन, जिस दिन हमने वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, ये देखिए पीछे भी बहुत सारे फूल हैं, एकदम फूल ही फूल हैं। बहुत ही मस्त आनंद है हर जगह। अच्छा सामने दिखाई दे गए मुझे, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आ गए हम भी पार्क में। देखिए फूल ही फूल हैं। अब यहाँ से शुरू करें, और ये घास बहुत लंबी हो रखी है। पीछे मशीन लग रखी थी नगर निगम की, अभी जो है वो सब कुछ सही होगा। और इधर देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स। बहुत ही सुंदर सा पार्क है ये। कैसे हो आप? मज़े किए? यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब हम लोग सब जा ही रहे हैं। कोई बात नहीं। ये देखिए कितना ही सुंदर डाला सजाया है आज, है ना जी? डाला सजाया है। बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा डाला। रोज ही बहुत अच्छा सजाते हैं हम, अलग अलग। हाँ, आज तो बिल्कुल ये वाले फ्लावर से बड़ा सही सजा दिया है, बहुत बढ़िया। और ये केतकी के फूल नहीं हैं, केतकी के फूल दूसरे होते हैं, ये गुच्छे वाले फूल हैं। और ये नहीं चढ़ाते, है ना, शिव परिवार को। तो क्या हुआ है मम्मी आज बताइए? आज आए हैं फूल लोढ़ने। अच्छा, बच्चों सबके साथ बहुत सारे। अच्छा, कहाँ है? सब कहाँ है? देखिए उधर देखिए मामी जा रही हैं। कहाँ हैं अभी हम? लोहिया पार्क। लोहिया पार्क आए हैं ना। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा। अभी तो इतना ही औसम लग रहा है। पीछे फूल ही फूल है, हर जगह फूल है भाई लोगों। इतने सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, पूरा ग्रीनरी हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी बताया वो वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा पार्क है, 42 एकड़ का पार्क है ये, और इससे बड़ा पार्क है नहीं कोई वेस्टर्न यूपी में। उधर देखिए मन्नू भी व्लॉगिंग कर रही है। मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, लेकिन फिर आगे घर जाके आपको दिखाते हैं कि सांझ कोबर किस तरह से गाना होता है। देखिए आज यही ले जा रहे हैं सारा का सारा फूल यहाँ से गौरी पूजा के लिए। मैंने, मम्मी ने और मामी ने मिलके सजाया। बिल्कुल। और ये केतकी के फूल नहीं है, ये कोई हाइब्रिड फूल हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है क्या? हाँ पूछा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये केतकी के फूल नहीं, केतकी के फूल के पत्ते इस तरह से नीचे की तरह नहीं होते। और ये फूल की जरूरत होती है चनाई बाबू के लिए, तो हम लोग तोड़ लेते, ये लेते। और ये चंद्रमा की पूजा होती है इससे। बहुत सारे फूल जो है ना यहाँ पे पूरे पार्क में लगे हुए हैं। ऐसा है ना, फूल डाली सजाने के लिए तो कोई भी फूल चलते हैं। हाँ, है ना, बासी फूलों से ही पूजा होती है, तो इसलिए कोई भी फूल चलते बिल्कुल। और गौरी माता को हम चढ़ाते हैं केतकी, लेकिन शिव शंकर को नहीं चढ़ाते। मतलब शिवलिंग को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है गौरी जी केतकी के लिए का गुड़हल के फूल साक्षी जो है सुबह सुबह तोड़ती है अपनी छत से। हाँ, रोज सुबह। हाँ, बिल्कुल। और ये देखिए ना यहाँ पे, ये इतने बड़े बड़े थोड़ी ना होते हैं केतकी के। आप देखिए ये गुच्छे गुच्छे में कभी भी नहीं आते केतकी के फूल। ये दूसरा ही कोई हाइब्रिड सा फूल है। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। कैसा लग रहा है अभी? आज है ना, अच्छा। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। और ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, और हमारा वेट करिए कि तुम जल्दी पार्क छोड़ दो, तब मैं आऊंगी। बिल्कुल। नहीं, हम जब आए हैं, घर से निकले हैं, तो थोड़ी सी फुहारें चल रही थी। तो हम छाता भी लेके आए थे, हम तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल, पर छाते की जरूरत पड़ी नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो पूरा ही ये 1-2 सालों के अंदर जंगल बन जाएगा। इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं यहाँ पे, बहुत ही अंतहीन पेड़ लगा दिए। इतनी पास है, इतने सुंदर पार्क के, फिर भी आ नहीं पाते हैं। तो ये मौका है, शुक्र है, आया है बिल्कुल 15 दिन का, कि हमें ये पार्क आने का मौका अवसर मिल रहा है। नहीं तो साल में एक दिन हम लोग दिन निकाल के ठंड में कि चलो आज बच्चे पिकनिक मना के तो चलते हैं। हम साल में एक बार या 2 बार। और मेरे घर से भी 500 मीटर है, दीदी के घर से भी 500 मीटर है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा। दुनिया टिकट लगा के आती है और हम बगल में से नहीं आ पाते। नहीं आ पाते, सच में, बिल्कुल। होता है ऐसा। तो कल गए थे ये लोग ऋषभ पार्क। हाँ। मैं नहीं जा पाया था, दीदी के ब्लॉग में देखिएगा। बहुत ही अच्छी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा घना है, पर उसमें फूल बहुत थे। बहुत अच्छे फूल थे। हाँ, बहुत। और क्योंकि मैथिल उधर ज्यादा रहते नहीं है, और रहते भी होंगे तो वो कितने ही फूल तोड़ लेंगे। बहुत सारे लोग आए हुए थे। हाँ, बहुत सारे आए हुए थे, सब चले गए। हाँ, अच्छा। बहुत सारी लेडीज आई थी, बहुत पूरा ग्रुप था। हम लोग आए तो वो लोग जा रहे थे। अच्छा, बहुत जल्दी आ गए। जल्दी आ गए होंगे। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, थोड़ा आने में थोड़ा रिक्शा करना पड़ता है।
इस वजह से थोड़ा लेट हो जाए। नहीं वो लोग भी उड़ के थोड़ी ना आते होंगे, वो भी वो रिक्शा लोग करके बिल्कुल आते होंगे। मतलब बैक साइड जो है ना एरिया, वहाँ से आते अच्छा हैं। अच्छा, बिल्कुल। पीछे पार्क के बिल्कुल बगल से आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो उन्होंने बताया कि हम पीछे से ही आए हैं, तो हम 4:30 बजे आ गए थे। काश यार 2-3 एकड़ का ना कुछ होता मेरे पास, और मैं उसमें बांस के, नीम के, आंवला के, बांस की डाल बहुत ही सुंदर, और आम के पेड़ लगाता। देखिए बांस वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नाग राजा की पूजा होनी होती है और गौरी जी की पूजा होनी होती है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना भाई। हाँ जी। पूजा में तो मैं आज बांस तक है एक घर दिन में हमने रखा हुआ है, पर मम्मी और मामी को लगता पूजा है में कि तो मैं और आज लेना तक एक चाहिए। दिन भी नहीं रह पाया, लेकिन कल कोशिश करूंगा मैं जल्दी नहा धो कर पूजा में जाने अभी की। हैं, अभी भी 7 दिन बाकी हैं, आप कोशिश करिए कि involve बिल्कुल, हो अरे पाएं, कल क्योंकि ये कल मौका कल फिर थोड़ी ना आएगा, कल ये बिल्कुल मौका नहीं आएगा। सही बात। और देखिए मामी जी को पूरा लगी हुई है अपना बांस तोड़ने में। की मामी सट्टा तोड़ ले रहे आएगी? नहीं सब नहीं तोड़बे, पूजा में जरूरी छी तोड़ना है। पूजा में जरूरी से तोड़ना है। बहुत बढ़िया। जे पार्क बनेलखिन ओना तो हम सब वही ना ही जंगल रहे तहियो अवे चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटेन हो गया है। जब ये पूरा ही जंगल हुआ करता था हम फिर भी इसमें घूमने आते थे, साइकिल चलाने आते थे। इतने पेड़ नहीं थे उस वक्त, किनारे किनारे पे पेड़ थे, बीच बीच में एक आध पेड़ होते थे। एक कुआं होता था इस पार्क में, बहुत ही गहरा कुआं होता था, और उस कुएं में बहुत सारे सांप होते थे। हाँ सहता देखियो पीछे कितना ही सुंदर है कि गुच्छों गुच्छों में बांस पड़ा हुआ है। मामी कह रही है लिए ना कत्ते सुंदर लाग रहा छे, सच में बड़ सुंदर लाग रहा छे। हमरा तो सबटा ग्रीनरी नीक लगे है, हमरा तो क्यों घूमा फिरे ला दो दिया है। हम तो जीवन भर घूमत फिरत रहबे। मेरे को तो घूमना फिरना बहुत पसंद है। उम्र भेले मम्मी। ये उधर कहाँ जा रहे हैं? दरवाज़ा इधर है। अच्छा ठीक है चलिए। तो सुंदर से पार्क से हम निकल रहे हैं अभी। बहुत ही प्यारा और सुंदर पार्क है ये, एकदम आनंद आ जाता है जब भी आप यहाँ पे आएंगे, बच्चों को लेके, बड़ों को लेके। शाम के टाइम आइए, अगर 2 घंटे आपको कहीं पे भी स्पेंड करना है तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है। उसके लिए आप अपने घर से कुछ कुछ चीज़ें ले आइए, खाइए पीजिए, और कचरा ना फैलाएं। यहाँ पे बहुत सारे कूड़ेदान रखे हैं, उसमें आप कूड़ा डाल सकते हो और घर जा सकते हो उसके बाद एंजॉय करके, है ना मम्मी? सही पार्क है ना ये? बहुत अच्छा पार्क है, बहुत आदमी पहले, अब तो तबीयत खराब हो गया, चल नहीं पाती उतना। 42 एकड़ का पार्क है भाई लोगों, बहुत बड़ा पार्क है। तो पार्क से आने के बाद क्या हुआ कि हम चले गए दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ बहुत सारी बातें होने लगी। मुन्नू से इस बार जब से वो आई है कभी कोई बात की नहीं थी, तो उससे बातें होने लगी। नीरज जी आ गए थे, हम लोग उसी में लग गए, और मैंने बहुत ज़्यादा कोई व्लॉगिंग नहीं की। दीदी व्लॉगिंग कर रही थी। चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी दीदी के व्लॉग में, कुक एंड व्लॉग्स पे, जहाँ पे अगर आप देखेंगे हर चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी। आ गए हम घर। घर आने से पहले मैं चला गया वेजिटेबल लेने, क्योंकि आज सैटरडे है और ये लोग शिकायत करते रहते हैं बहुत सारी सब्जियां नहीं है। ठीक है, वेजिटेबल लेने चला गया। वेजिटेबल ला के रखा है मैंने, उसके बाद खाना वाना खा लिया है। कल एकादशी है, यानी ये व्लॉग जब आप देखेंगे तो एकादशी होगी उस दिन। और मैंने चेंज कर लिया आके, मैंने कहा अब सो जाता हूँ। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैंने बाय बाय तो किया ही नहीं है ना, इसने बाय बाय किया। इतने दिनों के रूटीन में सब थक गए हैं। ये सुबह मशीन भी लगा के गई थी बेचारी, और आके भी फिर भाई रोटी पानी का, पेट का जुगाड़ तो करना ही होता है ना। तो ये सब चीज़ें करते करते फिर काफ़ी सारा टाइम हो गया। मुझे लगा कि अब तो मैं सो ही जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मतलब आप लोगों को बाय बाय कहना है। पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप सबके सब? बहुत दिनों से हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इसको व्लॉगिंग की कमान दे दी है, थोड़ा बिज़ी मैं चल रहा हूँ, और सबको व्लॉगिंग अच्छी भी लग रही है इसकी। तो फिर मैंने कहा भाई आप ही करो कंटिन्यू व्लॉगिंग, है ना। तो मैं बहुत ही कम व्लॉगिंग, जैसे मतलब अगर मेरे पास आए तो मैं व्लॉगिंग कर लिया करूँगा, अगर ये रिकॉर्ड करना चाहेंगी तो ये कर लेंगी, है ना। साथ में क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, कावड़ का सीज़न चल रहा है। तो हमारा घर जो है ना वो करीब 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर है जीटी रोड से, और वही जीटी रोड जो हरिद्वार से तो नहीं आता, बट NH 58 को मेरठ तिराहे से और वो दिल्ली की तरफ जाता है, और सबसे मेन जीटी रोड है। और यहीं से राजस्थान से हरियाणा के कावड़, राजस्थान के कावड़, और बहुत ही नॉर्थ इंडिया में और भी बहुत सारी जगह के कावड़ जो है वो यहाँ से ले जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है ये पूरा का पूरा रोड। तो कल अगर मुझे ज़रूरत
अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो रात के टाइम जाऊंगा और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करूंगा। इतने ही सुंदर कांवड़ चलते रहते हैं ना, सारी रात लोग वहाँ चलते रहते हैं, लोग वहाँ उनकी सेवा करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि श्रद्धा और आस्था का जो ये समंदर है ना, जहाँ पे बड़े से लेके बुज़ुर्ग तक, छोटे से लेके बड़े, बीमार से लेके स्वस्थ इंसान, सब के सब भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए। और ये जो अभी एकादशी आएगी, यानी कल की एकादशी है, उसके बाद चतुर्दशी है, वेंसडे को ही मेरे ख्याल से, तो उस दिन जो है वो जल चढ़ाया जाता है बाबा को। तो ये हर महीने ये शिवरात्रि आती है, मास शिवरात्रि बोलते हैं इसे, सावन की शिवरात्रि बोलते हैं। जब भी ये कृष्ण पक्ष में आती है, एकादशी के बाद वाली, यानी एक शुक्ल पक्ष की एकादशी पिछली हो गई, फिर अगली कृष्ण पक्ष की आएगी, और फिर मास एकादशी जो हो, मास शिवरात्रि आएगी। यानी हर पक्ष में सेम तिथियां होती हैं, लेकिन जो कृष्ण पक्ष वाली चतुर्दशी होती है, त्रयोदशी लगा के चतुर्दशी होती है, उस दिन बाबा को जल चढ़ाया जाता है। तो वो मास शिवरात्रि होती है, उस दिन बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप जल ना चढ़ा पाएँ तो कम से कम जाके उन पे थोड़ा अक्षत चढ़ाएँ और बिल्व पत्र चढ़ाएँ। बिल्व पत्र चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बाबा। और बिल्व पत्र का महत्व तो सब आप जानते ही हैं। बिल्व पत्र में पार्वती जी निवास करती हैं, और पूरे बिल्व के पेड़ में जो है, यानी बेल के पेड़ में माता लक्ष्मी हर जगह मिलती हैं, ऐसा माना जाता है। तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बिल्व पत्र चढ़ाने से। अगर आप ना तोड़ पाएँ तो जो चढ़ चुके हैं ना, आप उनको भी वॉश करके उनको चढ़ा सकते हैं। 3 बार कोई भी बिल्व पत्र चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वॉश करके। तो भोले बाबा को प्रसन्न रखिए। कल तो मैं श्री हरिनारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का फास्ट रखूँगा आज, इसीलिए हमारे घर में बहुत ही सादा खाना बना था, मतलब तो अपना भी ख्याल रखिए आप। और कुछ चीज़ें धीरे धीरे कभी कभी अगर बतानी होंगी या फिर मन में ऐसे आ जाया करेंगी ना, तो ऐसे ही मैं लेके बैठ जाया करूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। बरसात का मौसम चल रहा है। एक चीज़ और कि सावन के महीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जी जिसमें पत्ता ज़्यादा है वो नहीं खाना चाहिए, उसको वर्जित रखना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, और आयुर्वेद की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो फिर साग वाग ना खाएं और अपने पेट को स्वस्थ रखें। पेट सही रहता है ना तो पूरा चित्त प्रसन्न रहता है ना। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।